तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ लोकेश राजपुरोहित और आज हम डिस्कस करेंगे एक इंग्लिश का प्रीलिम्स का मैं मॉक लगाऊंगा आपके लिए। एसबीआई क्लर्क है ये, है ना। जैसा कि आपके एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है एसबीआई क्लर्क के, तो एक अप्रोच हम देखेंगे किस तरीके से आप बढ़िया तरीके से मॉक लगा सकते हैं। तो शुरू करते हैं फटाफट। ये आज का मॉक रहेगा, 2 ऑलरेडी मैं लगा चुका हूँ जो अपलोडेड है ऑलरेडी। ये तीसरा मॉक आपके पास रहेगा जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं इन्होंने क्या बात की। यहाँ से हम देख लेंगे। लैंग्वेज, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज हमने इंग्लिश कर लिए। आई एम रेडी टू बिगिन। तो ये आपके पास एक पैसेज है, इसको मैं पहले नहीं करूँगा, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू पैसेज मैं पहले नहीं करता, ठीक है ना। ओके, 7 मार्क्स का पैसेज है और 8वां आपके पास ये है। इन्होंने कुछ इस तरीके से दे रखा है, जैसे अगर आप गौर करोगे तो इन्होंने कुछ इस तरीके से दे रखा है आपके पास क्या कि इम्प्लीमेंटिंग स्केलेबिलिटी एंश्योरिंग यूटिलाइजेशन। इन्होंने इसका मिसस्पेल पूछा है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटिंग की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लग रही है, स्केलेबिलिटी की स्पेलिंग मुझे गलत लग रही है। इसका आंसर SCALA होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो B बनेगा, राइट। तो अब हम एक काम करते हैं, इसका आंसर अपने पास B लगा देते हैं, ठीक है। तो हम इसका आंसर लगा देते हैं B फॉर बॉम्बे, ये मुझे ठीक लग रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है आपके पास क्वेश्चन, क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है कुछ ऐसा, ठीक है ना। इन्होंने दे रखा है एडॉप्शन एक वर्ड है, कॉन्ट्रीब्यूट्स एक वर्ड है, बोल्स्टरिंग एक वर्ड है और वायबिलिटी एक वर्ड है। वायबिलिटी की स्पेलिंग आप गौर कीजिएगा, VIA होता है, आई इन्होंने अननेसेसरी लगाया। इसका मतलब करेक्ट आंसर आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसका आंसर आपके पास कुछ ऐसा लगा देंगे, ठीक है। आंसर आपके पास बन जाएगा कुछ ये वायबिलिटी, तो ये हमने इसका आंसर लगा दिया, राइट। थोड़ा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि गगनयान प्रोजेक्ट सिम्बोलाइजेज साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड इट्स कमिटमेंट एक्सप्लोरेशन। मुझे इसमें कोई एरर लग नहीं रही, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर अपने ऑल करेक्ट लगा लेते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये अपने पास पैराजम्बल, इसको हम पहले नहीं करेंगे। 5 क्वेश्चन पैराजम्बल के आता है, तो मुझे पता है यहाँ तक ये ख़त्म होगा। 16वां हम शुरू करते हैं। ये इन्होंने ईडियम्स एंड फ्रेजेस दे रखे, ये भी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, तो इसके 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। इसको भी हम पहले नहीं करेंगे, पहले ये करेंगे। ये देखो, ये एरर के क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम पहले लगाएंगे। इन्होंने बोला कि द स्टडी ऑफ स्नेक जीन्स इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग देयर DNA सीक्वेंसेस। गौर करना, एक बार मैं बताता हूँ तो ये काम कैसे करेगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि द स्टडी ऑफ स्नेक जीन्स इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग देयर DNA सीक्वेंसेस एंड अंडरस्टैंड्स देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। एक्चुअली देखो यहाँ पे द स्टडी ऑफ स्नेक जीन्स इन्वॉल्व, ये सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो इसकी वजह से यहाँ पे आ रखा है ना। और इनके ये देर 2 बार ले रखा, मतलब ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये देखो, इसमें जो एरर है वो पैरेललिज्म की एरर है। यहाँ पे एनालाइजिंग है तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़िया होगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर C मेरे हिसाब से बनेगा। एक बार मैं देख ले तो यह C विल बी और करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर अपने पास क्या बन जाएगा, C फॉर चेन्नई। तो मुझे इसका आंसर ये लगता है। चलिए आगे बात करते हैं। साइंटिस्ट एंड इंजीनियर प्लूरल है। वर्किंग एट इसरो, माइट पायोनियरिंग लिखा हुआ है, जबकि आंसर पायोनियर होना चाहिए क्योंकि माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप गौर करोगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, ठीक है ना, तो आपको मिल जाएगा कुछ ऐसा कि यहाँ पे जो एक वर्ड देखा माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इन्होंने पायोनियरिंग लिखा, जबकि आंसर पायोनियर होने, इसका आंसर B बनेगा, राइट। तो एक बार हम फटाफट इसका आंसर देख लेते हैं। बी विल बी और करेक्ट आंसर, ठीक है ना। B विल बी और करेक्ट आंसर, तो ये आपका B करेक्ट आंसर। एक बार देख लो मैं, हाँ ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। फिर देखो आगे क्वेश्चन आपके पास क्या क्या रखा है। आगे इन्होंने क्वेश्चन लिखा है कुछ ऐसा, क्या लिखा है कि एग्रीकल्चर रिसर्च कंटिन्यूसली एडवर्ब आनी चाहिए यहाँ पे। मुझे लगता है इसका करेक्ट आंसर A पार्ट बनेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, A फॉर अहमदाबाद, ठीक है। इसको हटा देते हैं, A फॉर अहमदाबाद विल बी और करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। फिर इन्होंने बोला है, देखो आगे क्या बोला है। आगे इन्होंने कुछ ऐसा बोला है कि ड्यूरिंग द पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस, 2 मिनट, ड्यूरिंग द पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस, इन्होंने लिखा ड्यूरिंग द पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस द टीचर डिस्कस द प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ ईच वन ऑफ द स्टूडेंट्स। ईच वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आता है ना। तो यहाँ पे D पार्ट एरर बनेगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हम हमारे पास क्या लगा देंगे, D फॉर दिल्ली लगा देंगे। सो करेक्ट आंसर विल बी D। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये तो हो गया ना, सेव नेक्स्ट। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है, नेक्स्ट इन्होंने कुछ ऐसा बोला है, क्या बोला है कि द कॉन्सर्ट वॉज द मोर मेमोरेबल इवेंट। देखो ये कंपेरेटिव डिग्री, और कंपेरेटिव के साथ मोर लिखना ठीक नहीं, इसका करेक्ट आंसर B फॉर बॉम्बे बनेगा, ठीक है।
तो ये अपने पास इसका आंसर बन जाएगा कुछ ऐसा। जब आप इसमें बी बॉम्बे लगा दोगे तो ये करेक्ट आंसर आपके पास रह जाएगा। तो ये हमने इसका आंसर लगा दिया, राइट। आगे बात करते, टाइम मेरे पास अभी भी है, कोई इश्यू नहीं है। चलिए 26, डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग आशा डिस्प्लेड ब्लैंक टुवर्ड्स हर सुपीरियर। प्रीफेस, प्रीफेस का मतलब पहले किसी चीज़ को बोलना। इंसॉलेंट बिहेवियर हो सकता है, ख़राब बिहेवियर। रिलक्टेंट का मतलब आपके पास क्या होता है पता है, हेजिटेट होना। इंडल्जेंस मतलब किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना। और अडेशन का मतलब हो जाए किसी भी चीज़ पे स्टिक हो जाना। तो मुझे इसका बिहेवियर जो है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इंसॉलेंस इसका आंसर हम लगाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। बुक प्रोवाइडेड अ ब्लैंक एक्सप्लेनेशन ऑफ एथिकल थ्योरी, है ना। एथिकल थ्योरी का एक बहुत अच्छा क्या है एक्सप्लेनेशन ये बुक दे रही है, ठीक है। पॉन्डरस, फेमिस्ट, वैक्यूअस, फ्यूटाइल, रूडिमेंट्री। पॉन्डरस का मतलब मेरे हिसाब से थॉटफुल होता है, फ्यूटाइल यूजलेस होता है, फेमिस्ट और वैक्यूअस। रूडिमेंट्री का मतलब क्या होता है, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि वर्ड का मीनिंग अगर अपने को नहीं पता हो तो फिर हम एक काम कर सकते हैं, ठीक है, इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। फेमिस्ट, रूडिमेंट्री का मतलब मेरे हिसाब से किसी भी थ्योरी के बारे में बताना ही होगा। तो मुझे यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ये लगता है, ठीक है। देखो मैं ऐसे ही अंदाज से एक लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर हम ये लगाएंगे, ठीक है। फ्यूटाइल यूजलेस होता है, पॉन्डरस तो नहीं हो सकता। आई एम 100% श्योर अबाउट दिस। गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स टू असिस्ट द ब्लैंक फैमिली स्ट्रगलिंग टू मेक देयर एंड मीट, ठीक है। कैसी फैमिली एक बार देख लेते हैं। तो इन्होंने बोला है पैल्पेबल, नोटिसेबल होता है, रेलेवेंट, विजिलेंस, मेरे हिसाब से विजिलेंट तो सतर्क होता है, इंडिजेंट गरीब होता है, एबंडेंट जिनके पास पर्याप्त, मेरे हिसाब से इसका आंसर इंडिजेंट होगा। इंडिजेंट का मतलब पुअर, जो अपनी डेली जो नीड है उसको भी पूरा नहीं कर पा रहे। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, इंडिजेंट बनेगा। ये अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। डिस्पाइट इट्स ब्लैंक नेचर the charity's work in researching rare disease has made significant strides in medical advancement। तो कॉन्ट्राइट का मतलब रिग्रेटफुल होता है, परसेप्टिव किसी भी चीज़ के बारे में पहले सोच। इन रिकॉन्डाइट का मतलब कन्फ्यूज़न होता है, रिकॉन्डाइट मतलब जिसके बारे में हम स्पष्ट ना हो। ट्राइबल, इसका मुझे आंसर रिकॉन्डाइट लगता है ना, क्योंकि ये पीछे देखो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, डिस्पाइट वर्ड यूज़ कर रखा है इन्होंने। आगे बात करते हैं। द ब्लैंक पॉलिटिकल सिचुएशन इन रीजन हैज़ लेड टू इंक्रीज्ड। अच्छा अब कैसी सिचुएशन होगी, टेंशन की अगर अपन बात कर रहा है तो इन्होंने वॉलेटाइल, सुपरफिशियल, ट्रैक्टेबल, कॉम्प्लेक्स। मुझे वॉलेटाइल मतलब जो फिक्स ना हो, तो ये इसका करेक्ट आंसर आपके पास बन सकता है, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं हम पैरा जंबल के क्वेश्चन पे। हमने पैरा जंबल शायद याद छोड़ा था। चलिए इसकी बात करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ सेंटेंस 5 है और ऑप्शन भी 5 है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो तो इसका आंसर आपके पास क्या बनेगा एक बार देख लेते हैं। With ensuring essential health information is crucial, circulated and understood they थर्ड पर्सन है, पहला नहीं हो सकता। आशा ये शुरुआती लग रहा है। एन एक्रोनिम ऑफ accredited social health activist plays a pivotal role in India's rural health care। तो ठीक है, देयर नहीं हो सकता, दीज नहीं हो सकता, देयर फोर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये बात तो श्योर है कि इसका पहला जो सेंटेंस बनेगा वो कौन सा बनेगा पता है, बी बनेगा। अब सवाल है कि बी के बाद में कौन सा बनेगा। बी के बाद में सेकंड नंबर पे जो आपके पास बनेगा वो बनेगा दीज एक्टिविस्ट। ये देखो आशा की बात कर रहा है कि ये वो प्लेज पाइवटल रोल इन इंडियाज़, और ये इन्हीं एक्टिविस्ट की बात कर रहा है। मेरे हिसाब से डी बनेगा। देखो बी डी होगा, और ई मुझे लास्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि ये देयर फोर दे सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट टू इन्हेंसिंग ओवरऑल हेल्थ स्टेटस एंड अवेयरनेस इन देयर कम्युनिटी। तो बी डी होगा, बी डी पहला होगा, फिर बी डी के बाद में सी हो सकता है क्या, देयर एजुकेशन प्रोग्राम मैटरनल चाइल्ड विथ इंश्योरिंग। चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं, ठीक है ना। एक बार हम देखेंगे कि क्या बात इसमें हो रखी है, तो एक बार फटाफट देख लेते हैं कि क्या होगा। मेरे हिसाब से देखो बी पहला होगा, आई एम 100% श्योर अबाउट दिस। बी के बाद में विथ एंश्योरिंग एसेंशियल हेल्थ सर्कुलेटेड अंडरस्टैंड दे सर्व्ड एज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन कम्युनिटी एंड हेल्थ केयर। तो देखो मुझे ये लगता है कि इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो कुछ ऐसा बन सकता है क्या, ठीक है ना, क्या बन सकता है। देखो इसका करेक्ट आंसर आपके पास बन सकता है कुछ ये, दो मिनट रुकना है ना। इसका करेक्ट आंसर बन सकता है पहला बी,
फिर डी, फिर ए, फिर सी और ई। ई में कंक्लूजन ला रहा हूँ और बी और डी का रिलेशन बन रहा है, तो बी डी ए सी ई, ठीक है, ये इसका आंसर बनेगा। चलिए चेक करते हैं। तो इन्होंने बोला फोर्थ कौन सा है, ठीक है, इन्होंने बोला फोर्थ कौन सा है, राइट। बी डी ए सी ई, तो फोर्थ कौन सा अपने पास, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। बी डी ए सी, तो सी रहेगा फोर्थ। अच्छा मैंने सीधा क्वेश्चन नंबर 11 पे जाना था मुझे। सेकंड बी डी, डी होगा। थर्ड बी डी ए होगा। फर्स्ट बी, ठीक है, ए सी ई, ई लास्ट होगा। तो ये मैंने सारे के सारे क्वेश्चन अपने पास लगा दिए। ये अपने पास कौन सा है, पैराजम्बल के क्वेश्चन है, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे कौन सा, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। 5 क्वेश्चन आपके पास ये भी दे रखे हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये भी हम लगा रहे थे। इन्होंने बोला कि द डेविल इज़ इन द डिटेल, पढ़ते हैं। इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिज़ाइन रिमेंबर द डेविल हाइड्स इन डिटेल, अ टाइनी ओवरसाइट कैन कॉज मेजर इश्यूज लेटर। तो डेविल इज़ इन डिटेल का मतलब ये हो सकता है कि हो सकता है कोई छोटी प्रॉब्लम फ्यूचर में कोई बड़ी दिक्कत लेके आ सकती है। तो मुझे लगता है ये तो इसका आंसर बनेगा। ये ऐसा मैं सेंटेंस को पढ़ के आइडिया लग रहा हूँ, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट अपीयर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड बट डेविल वॉज इन डिटेल हिडन क्लॉज कॉजिंग अनफॉर्चुनेट कॉम्प्लेक्सिंग। देखो इसमें भी है, सी को पढ़ते हैं। व्हेन द लेटेस्ट ट्रेंड इमर्ज्ड एवरीवन सीम्ड द डेविल इज इन डिटेल ईगर टू बी पढ़ना, ये नहीं हो सकता। मतलब मुझे लगता है इसका आंसर ए और बी बनेगा, ठीक है, क्योंकि ए और बी में जो सेंस लेके आना चाहता है वो यहाँ पे बिल्कुल है। चलिए फिर इन्होंने बोला कि टू ड्रॉ लाइन इन द सैंड, सैंड के अंदर ड्रॉ लाइन को सैंड खींचना, मतलब हो सकता है कि कोई चीज़ें पहले से ही बना दी हो, है ना। एक बार पढ़ते हैं। सी यू डिसाइडेड टू ड्रॉ लाइन इन सैंड रिगार्डिंग वर्क प्लेस हैरेसमेंट। हाँ तो ये हो सकता है पहले से इन्होंने कोई चीज़ मतलब वो कर रखी हो। एज शी delved deeper into the novel, she found herself to draw a line in and read draw a line in the sand and read herrings, trying to unravel the plot. After disagreements, the partner decided to draw। हाँ इसका मतलब ए और सी में हो सकता है, मुझे बी इसका आंसर लगा नहीं, तो मैं यहाँ पे इसका आंसर ए और सी लगा रहा हूँ, राइट। चलिए टू हैव अ बी इन हर बॉनेट, ये जो है इसका मीनिंग तो मैं आपको बता देता हूँ। टू हैव अ बी इन हर बॉनेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाना, है ना। ये इसका आंसर है, ये इस इडियम्स का मतलब है। इन्होंने लिखा इंस्टीड ऑफ ड्वेलिंग ऑन मिस्टेक लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड हैव अ बी, नहीं ये नहीं हो सकता। आफ्टर वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री अबाउट हेल्दी ईटिंग शी डेवलप अ बी इन हर बॉनेट अबाउट, देखो मतलब वो फूड और न्यूट्रिशन के बारे में क्या हो गई, ऑब्सेस्ड हो गई, ये हो सकता है। एवर सिंस सी रेड अबाउट क्लाइमेट चेंजेस शी हैड बी आफ्टर रिड्यूसिंग प्लास्टिक, ये सही है। तो इसका आंसर बी और सी मुझे लग रहा है, ठीक है, ये अपने पास हो गया। फिर देखो टू रेन ऑन समवंस परेड, है ना, टू रेन ऑन समवंस परेड, ठीक है, किसी की परेड में रेन हो जाना, मतलब ये हो सकता है कि किसी भी चीज़ को क्या कर देना, ठीक है ना, ख़राब कर देना, ये हो सकता है। व्हेन द कंपनीज फाइनेंशियल स्कैंडल वॉज एक्सपोज द सीईओ फाउंड हिमसेल्फ टू रेन ऑन शेयर होल्डर्स परेड। Despite his excitement about promotion, his co-worker always finds a way to rain on his parade by pointing out potential। हाँ ये हो सकता है। After accidentally breaking her mother's favorite vase, she knew she rained on her mom's parade when her, मेरे हिसाब से इसका आंसर बी मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि जब पढ़ेंगे तो इसमें ये होगा कि उसके पोटेंशियल के डाउन साइड को देखते हुए, है ना, टू रेन ऑन परेड, मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। टू बर्न वंस ब्रिजेस, रिलेशनशिप को ख़त्म करना। आफ्टर क्विटिंग हिज जॉब इन अ फिट ऑफ एंगर ही रियलाइज दैट हियर बर्न और ब्रिजेस, बिल्कुल सही है। शी वॉज वरीड दैट हर पास्ट एडिक्शन वुड कम टू लाइट एंड बर्न हर ब्रिज ड्यूरिंग द जॉब इंटरव्यू। ही रिग्रेटेड बर्निंग हिज, इसका आंसर मेरे हिसाब से ए और सी बनेगा, मतलब उसके फॉर्मर जो मेंटर है उनके साथ। तो ए और सी मुझे इसका करेक्ट आंसर लग रहा है, ठीक है। ये मैंने देखो ईडियम्स जो है ना, ईडियम्स के मीनिंग जो होता है मुझे लगता है कि उनके मीनिंग के अंदर ही होता है, तो आप इसको बहुत ईजीली कर सकते हो। अब देखो मेरे पास 6 मिनट का टाइम पैसेज को करने के लिए बचा है, तो एक बार हम क्या करते हैं, एंटोनिम सिनोनिम। रोबस्ट का मतलब फर्म होता है, एक बार पढ़ लेते हैं कहाँ पे रोबस्ट वर्ड यूज़ कर रखा है। रोबस्ट वर्ड पैराग्राफ के अंदर यहाँ यूज़ कर रखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है ना। कहाँ यूज़ कर रखा है, ये रहा, दिख रहा है आपको। तो देखो इन्होंने ये बोला है कि
क्या लिखा है यहाँ से पढ़ते हैं। द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन इंटरनल कॉग्निशन एंड एक्सटर्नल वैलिडेशन ऑफ आवर बिलीफ ऑफरिंग रॉबस्ट फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द फाउंडेशन ऑफ नॉलेज। रॉबस्ट मतलब फर्म होता है, स्ट्रॉन्ग कहा जा सकता है, इसका उल्टा तुम्हें करना है। कंजुगेटेड डेबिलिटेड, डेबिलिटेड का मतलब वीक होता है, कम एडल्ट एनालाइज तो नहीं हो सकता। इसका आंसर मुझे ए लग रहा है, ठीक है। और रीज़न ये है कि इसका मतलब आपके पास जो है वो डेबिलिटेड का मतलब यही होता है वीक, कमज़ोर कर देना। तो मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, राइट। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में मैनिपुलेटेड, किसी चीज़ के द्वारा इन्फ्लुएंस होना, मैनिपुलेट करना, कंट्रोल किया जाना किसी के द्वारा, ये हो सकता है, ठीक है। ये इसका मीनिंग मेरे हिसाब से है। अब पैसेज के अंदर इसका मीनिंग देख लेते हैं। वर्ड का मीनिंग आए तभी पैसेज के अंदर एक बार मीनिंग जरूर देख लेना चाहिए, ठीक है। क्या लिखा है इन्होंने कि क्रिटिक्स ऑफ रिलायबिलिज्म ऑफन हाईलाइट पोटेंशियल पिटफॉल सच एज ओके न्यू इविल डीमन प्रॉब्लम्स वेयर पर्सन्स बिलीव फॉर्मिंग प्रोसेसेस आर मैनिपुलेटेड बाय डिसेप्टिव एंटिटी। डिसेप्टिव एंटिटी को मैनिपुलेट किया जाना, मैनिपुलेट यहाँ पे वर्ड तो यही रहेगा, है ना। और मैनिपुलेट का मतलब मैंने जो बोला वही रहेगा। तो इसका जो आंसर आपके पास बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, मुझे बन जाएगा कन्फाउंड, डिसाइफर्ड, फ्लस्टर्ड, एजिटेटेड, मैनोवर, ये हो सकता है, ठीक है। तो इसका हमने आंसर लगा दिया। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो, अब जितने भी क्वेश्चन आप कर पाए, ठीक है ना। ये एक्चुअली क्या है कि पैसेज के क्वेश्चन है तो ये थोड़े मज़े ले सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी कहा था। और मैं पैसेज जनरली पढ़ता नहीं हूँ, ठीक है। तो इसको मुझे क्लियर रिस्पॉन्स करना पड़ेगा एक बार। लो आ जाओ। जैसा इन्होंने बोला है, क्या बोला है कि हाउ डज द न्यू इविल डेमन प्रॉब्लम चैलेंज रिलायबिलिस्ट एपिस्टेमोलॉजी, है ना। हाउ डज प्रॉब्लम चैलेंज, ठीक है। न्यू इविल डेमन प्रॉब्लम चैलेंज रिलायबिलिटी एपिस्टेमोलॉजी। पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा न्यू इविल डेमन प्रॉब्लम कहाँ दे रखी है। न्यू ये दे रखा है, ये देखो ये रहा, है ना। ये मैं आपके लिए एक बार इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ, आपको पता चल जाएगा। देखो ये रहा, critics of reliability often highlight potential pitfalls such as theories handling of new evil demon problems where persons believe forming processes are manipulated by deceptive entity, yet those beliefs remain unjustified despite being produced by what appears to be reliable means। तो मुझे लगता है इसका आंसर ये बनेगा, reliable process में fail truth under the external manifestation। इन्होंने बोला है कि पर्सन का जो बिलीफ होता है वो फॉर्म होता है डिसेप्टिव एंटिटी के द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है ये, लेकिन ये जो बिलीफ होता है वो अनजस्टिफाइड रहता है, ठीक है। बीइंग अनप्रोड्यूस्ड बाय व्हाट अपीयर्स टू बी रिलायबल मीन्स, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि जब हम इसके ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो देखिएगा, ऑप्शन से एक बार ध्यान से देखने पड़ेगा। रिलायबल प्रोसेस में फेल टू लीड नई ट्रूथ एंड रिलायबल जस्टिफाइड बिलीफ रिक्वायर बैलेंस विथ इंटरनल, ये नहीं है। सीमिंगली ट्रस्टवर्दी, रिलायबिलिटी डिमांड्स रिकॉग्नाइजिंग इंटरनल फैक्टर्स मैनिपुलेटिंग इंटरफेरेंस, ठीक है। ये आपके पास दे रखा है, मेरे पास टाइम नहीं है, फटाफट देखना पड़ेगा। एक्सटर्नल एंड इंटरनल, रिलायबल प्रोसेस में फेल टू लीड ट्रूथ अंडर एक्सटर्नल मैनिपुलेशन। मेरे हिसाब से ये इसका आंसर बन सकता है, ठीक है। ओके आगे बात करते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन, इसको क्लियर रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, इंटरनलिज्म एंड ट्रेडिशनल एक्सटर्नलिज्म, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नलिज्म का बात हुई है, एक बार फटाफट देखना पड़ेगा। ये रहा, इन्होंने बोला कि इंटरनलिज्म ऑफ ट्रेडिशनल विच इंसिस्ट द जस्टिफाइड बिलीफ मस्ट बी एक्सेसिबल टू बिलीवर्स कॉन्शियसनेस एंड एक्सटर्नलिज्म ऑफ रिलीजन विच आर्ग्यूज दैट फैक्टरल एक्शन वंस कॉन्शियसनेस एंड कॉग्निटिव प्रोसेस कैन जस्टिफाई बिलीफ। तो एक्सेप्ट इंटरनल जस्टिफायर, ये मैंने ये आंसर लग गया, मुझे लगता है आंसर ये बनेगा। इंटरनल रिकर्सन जस्टिफाइड एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, ये रहा। ये देखो ये बात जो मैंने पढ़ी है, मैंने इसके हिसाब से इसका आंसर लगाया है, राइट। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट भाई साहब 1 मिनट का टाइम रहा, फटाफट मुझे देखना पड़ेगा, वी डोंट हैव टाइम। हाउ डज रिलायबिलिस्ट एपिस्टेमोलॉजी अप्रोच द जस्टिफिकेशन ऑफ बिलीफ, छोड़ो ना ये करते, आगे चलते हैं। 4th, हाउ डज रिलायबिलिस्ट एपिस्टेमोलॉजी एड्रेस क्रिटिक्स कंसर्न सच एज दोज अराइजिंग न्यू, ये देखो ये हो सकता है, ये अपने पास, ये अपने अभी जस्ट पढ़ा था, यहाँ पे देखो ये बात हो रखी।
है ना, आपको पता चल रहा होगा कि इन्होंने बोला है कि हाउ डज रिलायबलिस्ट एपिस्टोमोलॉजी एड्रेस इज क्रिटिक्स कंसर्न सच एज दोज अराइजिंग फ्रॉम न्यू एनालाइज हाइपोथेटिकल रिवर्स मॉडल प्रोसेस फॉर कन्फर्म incorporates modern functional aspect and cheese theory encourages functionalist insight to enhance robustness against the external manipulation। ये हो सकता है कि अभी 2 मिनट इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो इन्होंने बोला है कि डिस्पाइट सच challenges Remote values incorporate refinements that address these obstacles including development of model and proper functionalist version incorporate function insight for enhanced robust, ठीक है ना। ये देखो ये बात सीधी थी, डेवलपमेंट ऑफ मॉडल प्रॉपर फंक्शनलिस्ट वर्जन ऑफ द सिंक प्रोसेसली एंड ये मेरे हिसाब से इसका आंसर बनेगा। तो इसका आंसर हमने क्या लगा दिया, इसका आंसर हमने ये लगा दिया, ठीक है। अब कितने बचे, 2 क्वेश्चन मेरे पास बचे, बाकी मैंने सारे के सारे कर दिए हैं। चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं, क्या पता इस टाइम में, पर टाइम मेरे पास नहीं है। चलिए कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, देखते हैं। ओ भाई साहब, मार्क्स अपने 25.50 है, ठीक है, आउट ऑफ 30। पेपर अच्छा था वैसे ही, ठीक है। एक बार सॉल्यूशन देखते हैं मेरे गलत कौन कौन से हुए। 2 तो मेरे अनअटेम्प्टेड थे और मेरे रॉन्ग भाई साहब हुए हैं 2। एक तो 4th नंबर वाला पैसेज का क्वेश्चन था, इसने मज़े लिए होंगे, मैं बहुत नियर था, देखो आप देख सकते हो, मैंने सी और डी में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था। और 21 में मेरी एरर का क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है। ओ भाई, इसमें मेरी मिस्टेक क्या हुई पता है, मैंने सोचा सही था लेकिन गलत लगा, और मैंने इसमें थोड़ा सोचा भी था। देखो द स्टडी ऑफ स्नेक जीन्स एंड इन्वॉल्व एंड एनालाइजिंग देयर डीएनए सीक्वेंसेज एंड अंडरस्टैंडिंग डी पार्ट में आता। देखो मैंने सिली मिस्टेक की है, मैंने बोला यही था लेकिन मैंने लगाया सी था, इट इज़ माई मिस्टेक। तो मोटा मोटा ठीक है, अब जो भी मार्क्स है वो इसी तरीके के हैं। तो चलिए आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से काम आपके पास मेजर करता है। चलिए, थैंक यू सो मच।